The result for CSS 2023 is out, and we're sharing with you the success stories of CSP stars. Today we have Taqwa Khan, who's from KPK, and mashallah, she's been allocated to OMG, and today we'll have some discussion with her. Assalamu alaikum, Taqwa. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आजकल यही होता है कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद से अब तक के क्या तासुरात हैं, कैसी फीलिंग्स हैं? वेल मेरे लिए थोड़ा-सा ये बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि मेरे रिटन के बाद भी रिजल्ट का किसी को कुछ पता नहीं था। मेरी फैमिली में, मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स में, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हू रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी बेसिकली। तो उन सब के लिए ये आई थिंक बहुत सरप्राइज़ उनको फील हुआ है और उसके अलावा ये कि कुछ लोग खुश भी बहुत हुए हैं। तो बस वो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। जबकि उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, माय मदर शी हरसेल्फ वर्क्स इन द पब्लिक सेक्टर, तो शी केम बैक फ्रॉम हर वर्क प्लेस। तो मैंने कहा कि मम्मा रिजल्ट आने लगा है। तो शी वाज लाइक ओके आज आ जाएगा, बस ये बात हुई है एंड द लिस्ट वाज आउट। एंड देन आई सेंट द लिस्ट टू माय हस्बैंड। आई सेड मैं नहीं देख रही बिकॉज अनसर्टेन है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। तो ही सॉ एंड ही जस्ट टेक्स्टेड मी बहुत बहुत मुबारक हो। तो उस टाइम बस वो एक फीलिंग, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड स्टिल आई एम देयर। ऑल राइट, तो वो यू एक्चुअली अवॉइडेड दैट पैनिक फीलिंग, वो जो आप रिजल्ट देख रहे होते हैं और आपको अपना नाम मिल नहीं रहा होता, तो यू अवॉइडेड दैट। आई अवॉइडेड दैट ऑलराइट, डेफिनेटली। तो आपके इर्द गिर्द सब बैठे हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि योर मदर ऑलरेडी न्यू के रिजल्ट आ रहा है, तो सब बैठे हुए थे या आपने जाके सबसे पहले किसको बताया? नहीं, इट वाज जस्ट मी एंड माय मदर। बस हम दोनों थे और कोई भी नहीं था। एंड देन आई कॉल्ड माय फादर, ही वाज आउट। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बस सब हर जगह बात जो है वो हो गई। और फिर मेरे जो अपना बेसिकली एरिया है, आई बिलॉन्ग टू अ सर्टेन एरिया इन केपीके दैट इज़ गलियात, एबटाबाद से थोड़ा आगे है। तो वहाँ आई थिंक आई एम द फर्स्ट फीमेल सीएसएस ऑफिसर। तो वो फिर सारी न्यूज़ एंड एवरीथिंग, वो हाइलाइट्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो सारा फिर अभी तक चल रहा है। You have become the torch bearer basically for other girls in your area. यस। सही, so walk us through your journey. आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो टेल अस कि आपकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर आपकी जर्नी कैसे बिगिन हुई सीएसएस की? बेसिकली मेरी इनिशियल एजुकेशन सऊदी अरेबिया से थी। आई लिव्ड देयर फॉर अबाउट 12 इयर्स। और मैंने वहाँ से जब ए लेवल्स किया और मैं पाकिस्तान आ गई फॉर माय हायर स्टडीज। तो बेसिकली ये बात ये थी कि जब मैं वहाँ पे रह रही थी सऊदीया में, आई लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ देयर। बट मैं जब पाकिस्तान आती थी और द मोमेंट आई यूज टू लाइक एयरपोर्ट से बाहर जाके, तो मैं देखती थी हर इंसान, लाइक कंपेयर करती थी मैं सऊदी अरेबिया पे लोगों के फेस एक्सप्रेशंस और यहाँ पे, तो हर दूसरा इंसान मुझे लगता था कि कुछ टेंशन में है, कुछ डिप्रेशन में है उसके फेस एक्सप्रेशन से। तो उस टाइम क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कि ये क्यों है क्या नहीं है। इट टुक मी 10 लॉन्ग ईयर्स व्हेन आई स्टेड इन पाकिस्तान माई सेल्फ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे लाइफ कितनी डिफिकल्ट है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। तो मुझे हमेशा से ये था कि माई मदर शी इज अ गवर्नमेंट टीचर फॉर ओवर 40 years now. So she wanted me to do something क्योंकि I was the only child. So growing up as an only child, ये था कि मुझे कुछ extraordinary करने का शौक था, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी। एंड देन आई जॉइंड अ स्कूल क्योंकि मैं एबटाबाद से हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मैंने बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री ली और उसके बाद यहाँ पे उस तरह की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो मैंने टीचिंग में ज्वाइन की क्योंकि माई मदर वॉज अ टीचर। सो आई थॉट के चलें मैं भी इसी से स्टार्ट ले लेती हूँ। बट जब भी मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती थी कहीं भी, तो मुझे वो पैनल जो बैठे होते थे वो मुझे बस ये बात कहते थे कि आप सीएसएस क्यों नहीं करती, आप सीएसएस करें। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत पुश किया एंड शी सेंट माय एडमिशन हरसेल्फ। तो मुझे अपीयर होना पड़ गया। बट ये था कि इट वाज नॉट इजी। मेरा मेरा ये जर्नी मैं ये नहीं कहूंगी 3 महीने का है, 6 महीने का है। इट टुक मी अराउंड 3.5 years क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मेरे लिए साइंस बैकग्राउंड होना और फिर इन सब चीज़ों को एकदम से वो करना, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। सो इट वाज अ जर्नी फिल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। और फिर मैंने लाइक एक बात थी कि मैं डीमोटिवेट कभी नहीं हुई। आई नेवर गिव अप। क्योंकि मैंने कहा कि वंस आई हैव एंटर्ड दिस, तो अब मेरी डेस्टिनेशन बिल्कुल सामने ही है, मुझे वहां जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो दैट इज समथिंग कि बस ये एक वो था। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस कि आपकी जर्नी जो है वो लंबी थी और स्ट्रगल से थी। आप, बहुत से लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, प्रॉब्ली वो उन्हीं चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा
बता देंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो इस जर्नी में फेस करने पड़ते हैं, उनको आप कैसे, यू नो, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट? देखिए, एक तो रिटन आपका पहले पोर्शन होता है जिसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू फाइंड अ गुड गाइडेंस, गुड मेंटोर्स, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। लेकिन फॉर मी इट वाज़ लाइक कि मैं अकेले कमरे में बैठ के पढ़ने वाली इंसान थी, तो मैंने यही किया कि आई जस्ट गॉट सो मेनी बुक्स, और मैंने इंटरनेट से सारी वो सब कुछ करके, सोर्सेज़ यूज़ करके मैंने अपनी रिटन की तैयारी खुद की थी। फिर जब वो रिजल्ट आ गया, पहले तो खैर आई इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई एक्चुअली क्वालिफाइड सीएसएस एसए एग्जाम, बट आई फ्लंक्ड इन अनदर वन। तो वहां से दैट वाज एक्चुअली द होप एंड मोटिवेशन जेन्युइन जो यहाँ से मिली कि अच्छा, ये एग्जाम आपको पता है कि बेसिकली इंग्लिश एग्जाम ही लोग फेल करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे वहां से वो मोटिवेशन मिली कि अच्छा, इफ आई कैन पास दिस तो बाकी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में पिछले अटेम्प्ट में आई वाज नॉट वेरी मच रेडी फॉर लाइक, इतना ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो उसके बाद मैंने वो जो इंग्लिश पास किया ऐसे एग्जाम, तो फिर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ये राइट। किया, लेकिन आपको पता है कि प्रेशर आपके ऊपर फिर भी होता है, नो मैटर हाउ मोटिवेटेड यू आर, इट्स नॉट इजी। क्योंकि अब फिजिकली, आप इमोशनली, आप मेंटली हर तरह से चेक हो रहे होते हैं। ये हर चीज के लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कि अगर आज आपके फ्रेंड ने बुलाया है, कोई शादी है, तो आपने उस चीज को इग्नोर करना है, तो आप कहीं पहुंच सकते हैं। वो चीजें अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे, तो फिर आई थिंक ये आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। फॉर मी इट वाज लाइक दैट कि मैं एक सब कुछ एक साथ लेके नहीं चल सकती थी। आई जस्ट जेन्युइनली पुट माय एफर्ट, ऑल ऑफ माय एफर्ट इनटू दिस। ऑलराइट। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको सैक्रिफाइसेस अपार्ट फ्रॉम, यू नो, फोकसिंग ऑन स्टडीज, और भी बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। सो तकवा, टेल अस अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और कौन सा सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगा? मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस था ऑप्शनल। अच्छा, मेरे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतने ज़्यादा मुश्किल ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं लगे थे, इसीलिए मैंने ऑप्ट किए थे। एंड आई टोटली वेंट फॉर माय इंटरेस्ट। मैंने स्कोरिंग ट्रेंड नहीं देखा, जो कि इस साल के रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि देखना चाहिए था। तो क्योंकि रिटन पे काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मुझे लगता था कि अब मुझे लगता है कि देखना चाहिए था। लेकिन इनिशियली मैंने अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे ही सारे सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे। और थोड़ा बहुत जो चैलेंजिंग था, आई गेस वो गवर्नेंस था स्टार्ट में, बट देन मैंने उसकी थियरीज को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था कि आई कुड अप्लाई देम इनटू एवरी क्वेश्चन, सो इट बिकेम इजी। And what about essay? Essay is particularly one subject जिसमें you are never sure. तो आप जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम भी आपका essay क्लियर था, एंड सेकेंड टाइम भी माशाल्लाह आपका है, तो you must be doing something right. तो I want you to please tell your strategies to our students कि किस तरह से वो essay को तैयार करें. अच्छा, ऐसे के लिए मेरी जो सबसे मेन टिप है, सबसे मेन बात है, वो ये है कि ऐसे इटसेल्फ एक डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बट द फियर ऑफ फेलिंग इट इज एक्चुअली द रीजन व्हाई पीपल फेल इट। दिस इज Yeah. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। कि क्योंकि मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो मैंने ये सोचा, मैंने शायद करंट अफेयर्स के लिए टेंशन ली थी, मैंने शायद किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचा कि ये नहीं हो सकेगा, बट ऐसे के लिए मैंने कोई टेंशन नहीं ली। आई वाज़ द वन टू इवैल्यूएट माय ओन एसेस। मैं खुद लिखती थी फुल लेंथ एसेस वीकेंड्स पे, मैं खुद उनको इवैल्यूएट करती थी, और मैं अपनी गलतियाँ भी पॉइंट आउट कर लेती। और सेकेंडली ये है कि आप बहुत लोग इस तरह करते हैं कि उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं एग्जामिनर के लिए। राइटिंग डिफिकल्ट इंग्लिश, राइटिंग जीआरई अगर आपने प्रेसी के लिए पढ़ ली है, तो वो सारी आपने उसमें ऐड करनी है, ऐसा नहीं होता। अ, आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखना चाहिए टू कन्वे योर मैसेज टू द एग्जामिनर। आई थिंक बस एक यही मेरे पास तरीका था जिसको मैंने यूज किया। ऑल राइट। और कंटेंट के लिए क्या स्पेशली आपने कैसे कलेक्ट किया, कौन कौन से सोर्सेज पढ़े ऐसे की उसके लिए, या फिर ओवर द टाइम जो आपके ऑप्शनल्स हैं या जैसे जो किताबें आप पढ़ती रही हैं वही उन्हीं को आपने यूज किया है? वैसे तो जनरली कि इतना एक्सटेंसिव स्टडी होती है इसमें, इतनी ज़्यादा कि आपके लिए ऑप्शनल्स काफ़ी होते हैं। अब जेंडर स्टडीज़ है, तो ऑल वुमेन रिलेटेड इश्यूज़। गवर्नेंस है, तो गुड गवर्नेंस आपको पता है, आपको सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की पता हो जाती है, और मोस्टली डेमोक्रेसी आपको आती है पॉलिटिकल साइंस से। सो मोस्टली आपके पास कंटेंट तो होता है, बट उसको ऐसे की फॉर्म में लिखना वो थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग हो जाता है समटाइम्स। तो मैंने इसके लिए ये किया था कि मैं लाइक अगर सैटरडे है, तो मैं उस पे एक रिसर्च, कोई भी टॉपिक पास्ट पेपर्स उठा के आप देख ले, एरियाज
मेनली वही होते हैं जिनमें से एजुकेशन हो गया या डेमोक्रेसी हो गया। तो उसके ऊपर मैं डिफरेंट जगहों से डिफरेंट सोर्सेज, रिसर्च पेपर्स या कोई बुक्स, कोई कोटेशंस, ये सारी चीज़ें मैं अपने पास ऐड कर लेती थी। फिर संडे को मैं उन टॉपिक्स उन चीज़ों को एक दफ़ा अपनी नज़र से गुज़ार लेती थी जब सैटरडे को, तो संडे को मैं कोई भी टॉपिक उनमें से उठा के मैं उसके ऊपर ऐसे लिखती थी। कभी आउटलाइन लिख लेती थी, कभी आउटलाइन इंट्रोडक्शन लिख लेती थी, कभी फुल लेंथ लिख लेती थी। ऑल राइट, सो रिगरस प्रैक्टिस बेसिकली वन थिंग जो आप कहीं यस, के। दैट इज़ द की, दैट इज़ द की। यस। Right. अच्छा, तक आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि जैसे आपने कहा कि जब लोग आपसे मिलते थे तो आपको कहते थे कि आप सीएसएस करें, तो देयर मस्ट बी सम स्किल्स और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ओवर द टाइम होती हैं, लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपके टीचर्स भी उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप बताएंगी कि कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जो जो आपको यहाँ तक लेके आई हैं। मुझे खुद शायद कम पता होगा, लेकिन अभी इस सारे फ़ेज़ में जो मेरी मदर को लोग मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, तो व्हाट शी सेज़ इज़ दैट माय डॉटर इज़ वेरी, वेरी पेशेंट। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड शी इज़ कंसिस्टेंट। मेरी एक आदत है कि मैं किसी की समबडी वुड से कि तुम कर लो, मैं शायद उसको कम ही सुनूँगी, लेकिन अगर मैं एक चीज़ कह दूँ कि मैंने ये करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप मी। फिर मैंने वो करना है। तो आई रिमेन कंसिस्टेंट, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती कि मैंने आज नहीं कल करूँगी, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मैंने आज का काम आज ही करना होता है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे कोलीग्स या कोई लोग थे वो जज कर लेते थे, शायद इस वज़ह से। ऑल राइट, और इंटरव्यू की डिस्कशन अब करते हैं। मुझे बताएं कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। रिटर्न तो जब हो जाता है उसके बाद एक और बहुत बड़ा आपके पास ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इंटरव्यू के फेज से गुजरने की, तो उसके बारे में कुछ बताएं। रिटन के बाद टू बी ऑनेस्ट कोई डायरेक्शन नहीं थी, मुझे इंटरव्यू का साइकोलॉजिकल का कुछ पता नहीं था, और आई एम हाइली ग्रेटफुल टू सर जासरा हु हैज़ प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, इतना उन्होंने हेल्प किया, लाइक जेन्युइन अगर सपोर्ट थी इंटरव्यू साइकोलॉजिकल दोनों के फेज में, तो वो सर जासरा, सर दुरानी, सर अली, ये सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे, इतने हेल्पफुल रहा, क्योंकि I had to join an academy for psychological and for interview. So मैं यहाँ पे गई, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे recommend किया, she herself was a Sir Jasra student, तो उसने कहा कि you have definitely should go for this platform, this academy. तो मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे मॉक्स लिए, जो आपके इंटरव्यू मॉक्स होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो आपके अच्छी चीजें हैं वो आपको बताना, जो आपने जिन पे वर्क करना है तो वो आपको बताते हैं। तो आई थिंक इंटरव्यू का फेज तो द क्रेडिट गोज टू दिस द सीएसपीज, क्योंकि उसमें मैंने खुद से, मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं पता थी, तो वो टीचर्स ने मुझे बताई। बिल्कुल, आई थिंक इंटरव्यू फेज में सिमुलेशन जो होती है, आपका कॉन्फिडेंस एक तो बन जाता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, और उसके अलावा बिल्कुल, वन थिंग वी हैव नॉलेज इन आवर हेड, लेकिन डिलीवरी करना, फिर बोलना, वो जुबान पे लेके आना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बिल्कुल। मॉक एग्जाम्स हेल्प। तो उस दिन फाइनल डे पे क्या हुआ फिर, उसकी कोई मेमोरेबल मोमेंट आप हमसे शेयर करें। फाइनल डे वाज़ लाइक, वो तो जो मॉक दिया हुआ था उसके बाद थोड़ा-सा था कि अच्छा चले, वी कैन फेस 4 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दैट इन वन क्लोज्ड रूम। तो मेमोरेबल मोमेंट, आई थिंक आई वाज़ द लास्ट कैंडिडेट दैट डे, मैं लास्ट थी, तो आई हैड टू वेट फॉर इट द होल डे, सिंस मॉर्निंग मैं बैठी हुई थी। The first question the chairman asked me was like, "You must be tired, Taqwa Khan. You must be tired." So I said, "No, sir, I'm fine." क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट, एक वो चीज होती है कि जिसमें आपको पता नहीं चलता जितना भी आप वेट कर लें। तो बाकी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, अच्छा एक्सपीरियंस था। डिफरेंट क्वेश्चंस थे, इस्लामियात रिलेटेड, ऑप्शनल्स रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस थे। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, तो आपसे शेर सुना आखिर में या आप Uh, सुना। मैंने शायरी पढ़ी नहीं थी, तो दे आस्क्ड मी इफ यू हैव रेड इकबाल। आई सेड सॉरी सर, आई हैवंट, क्योंकि मुझे नहीं था इतना इंटरेस्ट शायरी में, तो मैं नहीं बता सकी। ऑल राइट, और तो कि मैंने पिछली रात इकबाल का एक शेर शेर याद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं हो सका, तो मैं उसको नहीं बोल सकी। राइट। तो इस बार जो है वो शेर व शायरी पे भी थोड़ा सा फोकस था, लिटरेचर पे भी था, सो दैट्स व्हाई आई बिल्कुल। asked. Lastly, Taqwa, would you like to share any piece of advice to the people who are watching you? आप इंस्पिरेशन है अपने इलाके की लड़कियों के लिए भी, ओवरऑल पाकिस्तान में भी सब देख रहे हैं, तो प्लीज कुछ कहिएगा। बिल्कुल, मैं अपने इलाके के लिए भी और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी ये कहती हूँ कि प्लीज़ एजुकेट योर डॉटर्स।
उनको एजुकेट करें, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनको स्कूल भेजें। ये ज़रूर भेजें, ये उन लोगों के लिए है जिनका आपको पता है मैं कौन से स्ट्रेटा, कौन सी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। प्लीज़ उनको भेजें। मुझे अभी मेरे लाइक व्हेन पीपल मीट माय फादर हू यूज्ड टू से दैट यू डोंट हैव अ सन, सो यू नो हाउ वुड यू मैनेज फॉरवर्ड, लाइक आप लाइफ कैसे वो करेंगे? तो नाउ पीपल आर लाइक, वो आते हैं और वो कहते हैं कि आपके बेटे की आपको मुबारकबाद नहीं देते। सो ये साबित करता है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होती हैं। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप मेहनत करें, और अगर आपके नसीब में ये है, अगर आपके लिए ये बेहतर हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा। Very powerful message, and thank you for being with us today, and congratulate your parents from our side as well. Remarkable achievement from you, और वो surely बहुत proud होंगे. Thank you Thank you once so again. much. Thank you so much, Anil Fatma. Thank you.